के योग हरियाणा सरकार में हमारे ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, हमारी कलायत की विधायिका, पूर्व में मंत्री रही आदरणीय श्रीमती कमलेश डांडा जी, हमारे कैथल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक लीलाराम गुर्जर जी, जिला के हमारे अध्यक्ष मनीष कठवाड़ जी, हरियाणा सरकार के हमारे चेयरमैन धर्मवीर डागर जी, हमारी कैथल नगर परिषद की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी और हमारे एमडी UHBVN साकेत कुमार जी IAS, हमारे चीफ इंजीनियर AK रहेजा जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे पार्टी के नेतागण, अधिकारीगण, आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है, मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस योजना को 22 जनवरी उस पवित्र भूमि से लॉन्च किया, संकल्प लिया, जिस दिन भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन संकल्प लिया कि मैं देश के जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली बचत बिजली मुफ्त योजना, उसके तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। भाइयों, मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर इस योजना को लॉन्च किया अभी 1 महीना पहले, और जिस दिन मैंने लॉन्च किया मैंने अधिकारियों को कहा कि इसकी योजना तुरंत बना दो और छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगना चाहिए। आज मुझे इस बात की खुशी भी है कि हमारे अधिकारियों ने तत्परता से काम किया और आज उसका परिणाम ये है कि आज हमने जिन परिवारों के घरों के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगना है, आज उसकी पूरी व्यवस्था करके आपके हाथ में दे दी है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। भाइयों, मुझे ये बात कहते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है। कुछ राजनीतिक दल इसके ऊपर भी राजनीति करते थे। कांग्रेस तो लगातार बोलती रहती थी और कहती रहती थी कि हमें वोट दो, 24 घंटे बिजली देंगे। और भाइयों, ना 24 घंटे मिला थी, ना 5 घंटे मिला थी, ऐसी स्थिति हो जाती। हर रोज जब दोपहर होता था मंजा ठेका घूमना पड़ा था, कौन से पेड़ के नीचे दोपहर काटा। ये हालात कांग्रेस के समय में थी। झूठ बोलते थे, वोट ले जाते थे, कहते थे कि हमें वोट दो, 24 घंटे बिजली देंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने तो रैली भी करी यमुनानगर में, यमुनानगर वाले बैठे होंगे यहां, यमुनानगर के अंदर रैली करी, बिजली रैली,
कहा 24 घंटे लाइट देंगे, परंतु वही 4 घंटे 5 घंटे लाइट मिलती थी, 24 घंटे लाइट आज तक नहीं दी। ये हालात इनके थे। भाइयों, मुझे एक बात और कहते हुए आप लोगों के बीच में एक दल और आया और वो दल का नेता खड़े होकर कहने लगा, उसने ये नहीं सोचा कि इसका सिस्टम बनाना चाहिए कि लोगों को बिजली मिलनी चाहिए, और खड़े होकर के मंच पे कहने लगा, कहा भाई मुझे वोट दो और जिस दिन मेरी सरकार बनेगी, कहा इन मीटरानों में पाड़ का तालाब में फेंक दूंगा। बताओ भाई, लोगों को किस प्रकार से गुमराह करते थे, किस प्रकार से झूठ बोल करके वोट लेते थे। उनके ऊपर भारी भरकम बिलों का पैसा खड़ा हो जाता था, फिर वो घूमते रहते थे, भाई इन्होंने कहा था माफ तो करया नहीं है, अरे माफ नहीं करया तो ये वजन हमारे ऊपर पड़ गया। भाइयों, उसका भी फिर छुटकारा अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे आज आप लोगों के बीच में ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वर्ल्ड का सोलर अलायंस सेक्रेटरीट बना, वो मेरे हरियाणा गुरुग्राम के अंदर पूरे वर्ल्ड का ऑफिस वहां पर बना। भाइयों, यह हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहां पर सूर्य की बहुत ज्यादा ग्रीन एनर्जी है और उसको हमें लेना चाहिए। जब पूरी दुनिया इसका लाभ उठाती है तो भारत क्यों नहीं उठा सकता? भारत भी उसका लाभ उठा सकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस योजना को आगे बढ़ाया। मैं जब पिछली सरकार में मंत्री था और उस समय के अंदर ये विभाग रिन्यूएबल एनर्जी का मैं देखता था, मैंने हरियाणा प्रदेश के जो हमारे किसान भाई थे उनकी मोटरों को मैंने चेक करवाया था। 5 HP की जितनी भी मोटरें हैं उन सबको हम सोलर के साथ जोड़ेंगे। और मुझे ये आज गर्व है कहते हुए कि ये योजना लगातार आगे बढ़ी है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 HP की जितनी मोटरें हैं उनको भी हमने सोलर के साथ जोड़ने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, और आज इस योजना के माध्यम से जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना के माध्यम से आज मेरे ऐसे परिवार जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनके छतों के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। डबल इंजन की सरकार कर रही है। इसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से भेजेंगे और 50,000 रुपया हरियाणा की सरकार, आपका बेटा बैठा है, आपका भाई बैठा है, 50,000 रुपया आपको हम देने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल आपकी छत के ऊपर आज से लगना शुरू हो जाएगा और वहां पर नेट मीटर भी लगेगा और वो बिजली वो ग्रिड के अंदर जाएगी। महीने के बाद जो आपका बिजली का बिल आएगा वो 0 बिजली का बिल आएगा, कोई भी चार्ज उसके ऊपर नहीं आएगा, बिजली का बिल आपका 0 आएगा। ये जो सिस्टम को सुधारने का काम किया है ये हमारी सरकार ने किया है। और इसके अंदर हमने और भी आगे ये किया है कि अगर आपका ये सोलर पैनल ज्यादा यूनिट निकालता है, वो यूनिट वो ग्रिड के अंदर जाएंगे और ग्रिड के हमारी सरकार
उस यूनिट का प्रति पैसा भी आप लोगों के घरों में पहुंचाने का काम करेगा। आपका इनकम का भी साधन खड़ा करने का काम इस योजना के माध्यम से ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों ये बहुत सारे कई निर्णय लिए हैं और मुझे आज ये भी खुशी है क्योंकि बरसात कम हो रही है। बरसात के कारण हमारे किसान का खर्चा ज्यादा हो रहा है। आज सुबह ही मैंने 525 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालने का काम किया है। पहली किस्त डाली है। प्रति एकड़ 2000 रुपया किसानों के खाते के अंदर, ताकि उनके खर्चे कम हो और उनकी भाइयों इनकम बढ़े। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारी सरकार ने ये पहली किस्त किसानों के खाते के अंदर डाली है 525 करोड़ रुपए। और भाइयों, हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया था कि जिन परिवारों के अंदर 2 किलोवाट का कनेक्शन है उसका पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का काम भी ये हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। वो किया है कि अगर परिवार कहीं घूमने के लिए जाता है और जब वो घूमने के लिए जाता है तो एक भी यूनिट खर्च नहीं करता तो उसका बिल 0 आएगा। कोई भी उसका खर्च चार्ज नहीं लगेगा और उसको जितने यूनिट खर्च करेगा उसका ही बिल आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने अभी तीज के महापर्व पर एक और निर्णय लिया है। हमारे हरियाणा प्रदेश के 49 लाख परिवार हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। 1.5 करोड़ परिवारों को, लोगों को, 1.5 करोड़ लोगों को हमारी सरकार ने निर्णय किया कि उनको हर घर, हर गृहिणी योजना बना करके 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। बाकी का सारा जो ऊपर का उसका खर्चा आएगा वो हमारी सरकार उसको देने का काम करेगी। उसको मात्र 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा और 1 साल के अंदर 12 गैस के सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने जब ये योजना लॉन्च की थी, इस योजना के समय हमारे हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है। ऐसे 84 लाख लोग हैं, उनको हमने एक हैप्पी कार्ड दिया है। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, एक हैप्पी कार्ड हमने उनको दिया है। अरे जिसने बाजार में जाना है, कोई दवाई लेने के लिए जाना है या सामान लेने के लिए जाना है या कहीं उसने रिश्तेदारी के अंदर जाना है, तो भाइयों ये कार्ड 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सकेगा। उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आप लोगों के बीच में बताते हुए अभी पिछले दिनों मैंने 100-100 गज के प्लाट वितरित करने का काम किया था। पूर्व की सरकार ने ना कागज दिए, ना कब्जा दिया, लोग घूम रहे थे, परंतु हमने कार्यक्रम रख करके और अधिकारियों को कहा कि हमने ऐसे गरीब परिवारों को जो घूम रहे हैं, जिनके पास 100 गज का प्लाट नहीं है, उनको कागज भी देने का काम किया और प्लाट भी देने का, कब्जा भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। ऐसे 20,000 लोग थे और हमने अभी एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। उस पोर्टल के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करिए। जल्दी ही हमारी सरकार, जिसके पास 100 गज का प्लाट नहीं है, हमने इसके अंदर योजना बनाई है कि जो महाग्राम है उस महाग्राम के अंदर 50 गज का प्लाट और गांव के अंदर 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, उसके कागज भी देंगे, उसका कब्जा भी देंगे। ये कार्य ये हमने शुरू कर दिया है। और भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों हमने मुख्यमंत्री
शहरी आवास योजना उसको भी लॉन्च किया और शहरों के अंदर हमने 30-30 गज के प्लाट लोगों को, गरीब व्यक्ति को देने का काम किया है ताकि वो अपना मकान उसके अंदर बना सके। ये भी हमारी सरकार ने किया है। ये हमने जब योजना शुरू की तो 14 शहरों के लगभग 15,430 ऐसे परिवार थे जिनको हमने ये पत्र सौंपने का काम किया ताकि वो उस प्लाट के अंदर अपना घर बना सके और आगे भी इसको देने का काम ये हमारी सरकार जारी रखेगी। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, अभी हमने पिछले दिनों श्रम विभाग का एक कार्यक्रम किया था। जींद के अंदर उस कार्यक्रम को किया था। उनकी बेटियों की कन्यादान की राशि और जो उन्होंने औजार लेने थे या मातृत्व जो शक्ति का उनका बेनिफिट था, ऐसे बेनिफिट देने का काम हमने जींद के अंदर 80 करोड़ रुपया जो उनका रुका हुआ था वो उनके खाते के अंदर पिछले दिनों पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारे एससी समाज की बेटियां, हमने अभी ये निर्णय किया है सरकार ने, जो मेधावी छात्र योजना के तहत हमारी एससी समाज की बेटियां जिन्होंने हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के स्कूलों में 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं, उनको हमने 1,11,000 रुपए की राशि से सम्मानित करने का काम इस योजना के माध्यम, मेधावी छात्र योजना के माध्यम से किया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने हर घर नल, स्वच्छ जल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 वर्षों में हमने देखा हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर की दूरी से सर पर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी। हमने हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके उससे निजात दिलाने का काम किया है। हमारी सरकार ने घर बैठे ही व्यक्ति का बीपीएल कार्ड बन करके आ रहा है, आज उसको सारी सुविधाएं घर बैठे ही मिल रही हैं। अभी मैंने कल ही चंडीगढ़ के अंदर, कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस था, उस अवसर के ऊपर जो दुग्ध मुख्यमंत्री दुग्ध योजना उसके तहत कुछ लोगों की सब्सिडी रुकी हुई थी, उसका भी हमने 15 करोड़ 50 लाख रुपया कल जारी किया है, उनके खातों के अंदर पहुंचाया है। और जो अंत्योदय परिवार है उसके लिए भी हमने घोषणा की है कि अंत्योदय परिवार उस दूध के ऊपर हम कमीशन देते हैं और उसको पहले 3 रुपया देते थे 1 लीटर के ऊपर, अब हमने 5 रुपया कमीशन देने का काम, ये उसको बढ़ाने का काम किया है ताकि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके। वो घर के अंदर पशुपालन करके दूध का व्यवसाय करके वो आगे बढ़ सकता है, उसकी योजना हमने कल लॉन्च की है और उन लोगों को लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे आज खुशी है, आज आप लोगों के बीच में एक इतनी बड़ी योजना आज ये लॉन्च हुई है, क्योंकि विपक्ष के लोग लगातार झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और इधर उधर की बात करते रहते हैं। हमने जो भी योजना लॉन्च की है उसको चालू भी हम ही ने किया है, लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीब परिवार का बच्चा 2014 से पहले भाइयों नौकरी नहीं लग पाता था, उसको चक्कर काटने पड़ते थे, घूमता रहता था, पैसे भी खर्च कर देता था, परंतु गरीब व्यक्ति वोट तो देता था, नौकरी नहीं लगती थी। आज हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब माँ के बेटे को भी हमने सरकारी नौकरी में लगाने का काम ये हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों निर्णय किया कि जो हमारे HKRN के 1,20,000 युवा साथी थे, ऐसे लोगों को भी हमने पक्का करने का काम, उनकी नौकरी को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और जो भी योजना बनी है उस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 ऐसे
कर्मचारी हैं जिनको हमने सुरक्षित किया है। और कांग्रेस ने आज तक युवाओं के साथ भी भेदभाव किया है, उनको पर्ची और खर्ची से नौकरी देने का काम किया है और भाइयों पक्का करने के नाम के ऊपर उन्होंने खाली एक कागज के ऊपर लिख करके दिया और कोर्ट ने उन युवाओं को बाहर करने का काम किया है। परंतु हमने एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी कैबिनेट के अंदर फैसला किया और फैसला करके उन 1,20,000 बच्चों को हमने पक्का करने का काम किया है, उनको नौकरी को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर ये विधानसभा के चुनाव अभी आने वाले हैं। ये सरकार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है और कांग्रेस की सरकार ये कमीशन मोड में काम करती है। भाइयों, जो भी योजना चलाती है उसके अंदर वो उनका हिस्सेदारी होती है कि कितना पैसा उनको मिलेगा, आप तक वो लाभ नहीं पहुंच पाता। परंतु आज ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और हमारी हरियाणा की सरकार 100% लाभ आपके घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, उसको सुनिश्चित कर रही है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा आज इस अवसर के ऊपर कि आप लोग इस आने वाले